एक राजकुमार रहले। जंगल में शिकार खेलत खेलत उनके बड़ जोर के प्यास लागल। जंगल से निकल के नदी के किनारे पानी पिए अइले। तब तक देखले कि एक सुंदर कन्या गंगा में कूद के अपन जान देवे जाती है। झट से ओकर बाँह पकड़ के खींच लेले। कहे लगले, ई का करे जात बाड़ू, काहे अपन जिंदगी खत्म करे जात रहलू। कन्या रो रो कहे लगली, ये संसार में अब हमार कोई नइखे। हम राजा के बेटी रहले। दुश्मन राजा हमरे माँ बाप भाई के हत्या कर देले, हमरे राज्य पर कब्जा कर लेले। हम भाग के वहाँ से जान बचौली, लेकिन अकेला रहल इस संसार में एगो अबला कन्या के जियल बहुत मुश्किल बा। यही खातिर हम अपन गंगा जी में कूद के प्राण देवे आयल रहली। कन्या के बात सुन के राजा बहुत दुखित भइले। कन्या के आंसू पोंछले, पानी पिए के दिहले। कहले, हम तोहरा से बियाह कइल चाहतानी। अगर तोहार हाँ बा तो अभी हम तोहरा से बियाह रचाई। कन्या के हाँ हामी भरते ही राजा मंदिर में जाके उ कन्या से विवाह कर लेले और नगर में रानी के लेके लौटी। अब तो हंसी खुशी रानी के जिंदगी राजा के साथ गुजरे लगल। भादो के हलषष्ठी व्रत आइल त रानी राजा से कहली, हमहू हलषष्ठी व्रत भूखब। ई सोच के राजा हंसे लगले। रानी, तू बौराई गइल बाड़ू हो, तू भला व्रत भूख पैबू। भोरई से उठते उठते खाई लागेलू और ई व्रत में दिन भर भूखला की बात संझा भइला कि पहिले खाइल जाला। तू कैसे भला रही पैबू खैले बिना। रानी कहली, हम रह जाई, रौरा चिंता जन करी। बस हम छठ व्रत के तैयारी करत हई, रउआ झोला उठाई और पूजा के सामान लेके आ जाई। रानी की जिद के आगे राजा के झुके के पड़ गए। राजा घोड़ा पर सवार होके सामान लेवे चल दिहले। भोर से दोपहर होते ही रानी के बड़ जोर से भूख लाग गई। रानी रहली पेटही, भला कब तक भूख बर्दाश्त करें। सोचली, अबे राजा जी ही अइला में काफ़ी समय बा, तब तक कुछ बना के झटपट हम खा ली। रानी झटपट आटा सनली, एगो मोटकी लिट्टी बनौली। जैसे ही खाए बैठली राजा जी आ गईले। रानी थरिया उलाट के रोटी के फट से ढाँक देली। राजा देख लियाले, रानी का ढकलू ह ए थरिया के नीचवा। रानी कहली, कुछ तना। राजा कहले, बिनु देखले हम यहाँ से टकसब ना। अब रानी का करे, मने मने ललई छठ मैया के गोहरावे लगली, हे मैया अब हमार लाज तोहरे हाथ में बा। राजा थाली उठा के देखले, देखते चकित हो गई। सोने के लिट्टी थाली के नीचे ढाकल रहे। राजा कहले, ई कहाँ से आइल हो रानी। रानी कहली, रउआ जब बाजार गइल रही तब्बे हमार भैया लेके आयल रहले। विवाह में कुछ उपहार ना देवे पौले रहले त आज लेके आयल रहले। राजा कहले, रानी शायद तू भुला गइल बाड़ू। तू कहले रहलू कि तोहरा नैहर में सबकर हत्या हो गई रहे, दुश्मन राजा कह देले रहले, फिर अचानक ही भाई कहाँ से तोहार आ गई। अब तो हम तोहरे नैहर जरूर जाए, चल के हम अपना साला सरहद सबसे मिलब, अपन ससुराल देखब। रानी बहुत मना कैली पर राजा जी ना मनले। रथ तैयार हो गई। राजा रानी चल पड़ले, एक बने से दूसरे बन, दूसरे से तीसरे बन। संझा होखे के आइल। राजा कहले, रानी आखिर तोहार नैहर कहाँ बा। रानी मन में सोचा तारी, अब हमार सब भेद खुल जाई, अब हम का करी। हे छठी मैया, हमार लाज तोहरे हाथे में बा। राजा से रानी कहली, हमके पोखरा तीरे उतार दी, हमके बड़ जोर के प्यास लागल बा। राजा पोखरा की कुछ दूर पे ही रथ के रोक दिले। रानी रथ से उतर के पोखरा तीरे आ गई। रो रो के कहे लगली, हे ललही छठ मैया, अब हम डूब के मरे जात हई, हमरे राजा जी के सलामत राखब। रानी के करुण पुकार सुन के ललही छठ मैया नागिन के भेष द के पोखरा तीरे आके बैठ गईली। कहली, बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाई हो। यही जंगल में हमार बहुत बड़ा सोने के महल बा, तू राजा के लेकर वही महल में चल जा। असमन जनिया कि उहे तुहार नैहर है, वहाँ तुहार सब रिश्ता मिली, भाई भौजाई सब मिली, चाहे जितना दिन मन रही है। एगो बात पर ध्यान दिह कि महल के पीछे जौन कोठरी बा ओकरा में कबो जइह, कबो खोलिह मत। इतना कह के नाग रूप में छठी मैया अंतर्ध्यान हो गईली। रानी रथ पे सवार होकर सोने की महल की तरफ चल पड़ली। राजा देखते ही खुश हो गईले। महल की दरवाजा पर रानी के भाई मिल गईले, दीदी जीजा के प्रणाम कैले। महल की अंदर गईला पर रानी के भाभी मिल गईली, ननद नंदोई के खूब आदर सत्कार कैली। राजा कहले, चल रानी तनी महल घूम लियल जा। राजा रानी घूम घूम महल देखे लागल लोग।
रानी नागिन के कहल भूल गईली कि महल के पीछे वाला कोठरी ना खोले के बा। रानी कोठरी में घुस गईली। वहाँ रखल रहे एक बड़ा सा पिटारा। रानी मन में सोचत तारी, भला इतना बड़ा पिटारा में का हो सकेला। उत्सुकता बस रानी पिटारा के ढक्कन उठा देहली। पिटारा में केवल नागिन के बच्चा भरल रहे, सब सपोला भरल रहन सन। झट से पिटारा के ढक्कन गिरा देहली। एगो सपोला के पूंछ कट गईल। ई देख के रानी एकदम डरा गईली। तब नागिन के बात याद आईल। कहली, माता माफ करिह, हमसे बड़ अपराध हो गए। झट से कोठरी के बाहर आ गईली। राजा से कहे लगली, चली अब अपना नगर के। राजा कहले, आजे एलू और आजे चले के कहतारू। हमरा के मन रहे कि हम कुछ दिन अपना ससुरारी में और रुक जैती। तब तक रानी के भाभी आके कहे लगली, हाँ ननद जी, कुछ दिन रुकी फिर अपना घरे जाइब। रानी कहली, आज हलषष्ठी व्रत भूखल बानी, काल परना है। परना हमेशा अपना घर ही में कइल जाला। अभी जाए द भाभी, फिर कबो आ जाइब। इतना कह के राजा रानी विदा भइलो। उधर जौने सपोला के पोछिया कट गईल रहे, उ पिटारा से निकल के राजा रानी के पीछे जाए लगल। मन में कहता, हमार रानी पोंछ काट देले बाड़ी, हमऊ राजा के काटब। रानी अपना महल में पहुँच गईली। भोरे परना के तैयारी कैली। जहाँ कुश गड़ले रहली उह में सपोलवा लुका के बैठ गई। रानी कुश के पूजन कैली। अपना नैहर के सलामती खातिर ललही छठ मैया से अर्ज कैली, हे ललही छठ मैया, नैहर में हमार भाई भौजाई के रक्षा करब। हमार एगो पोचकटवा भतीजवा बा, ओकरो रक्षा करब। सदा उम्र ओकर बढ़ा के राखब, सदा खुशहाल राखब। जब इतना वचन पोचकटवा सपोलवा सुनलस, मन में कहे लगल, हम कितना गलत रहली ये दादा। बुआ हमरा खातिर छठी मैया से आशीर्वाद मांगत रही, हमार सलामती खातिर आशीर्वाद मांगत रही। हम अपना फूफा के काटे आयल रहली, हे छठी मैया हमके माफ़ करिए, हमरा बुआ फूफा के सदा खुशहाल रखिए। इतना कही के पोचकटवा सांप जो रहे वहाँ से चल गए। हे ललई छठी मैया, जैसे रानी के दिन बहुरौलू ओसे ही सबकर दिन लौटैह बहुरैह। जय हो छठी मैया, जय हो ललई छठी मैया। एक नगर रहे, उ नगर में देवरानी जेठानी रहत रही। जेठानी बहुते ही अमीर रहली, अन्न धन से उनका घर भरल रहे। देवरानी बहुते ही गरीब रहली, एक एक दाना के मोहताज रहली। कौनो जुन उनके खाना मिलत रहे तो कौनो जुन भूखले पेट सुते। देवरानी पर तरस खा के एक दिन जेठानी कहली कि तू आज से हमरा घरे झाड़ू बर्तन पिसिया कुटिया आगे क दियल करिया, ओकरा बदले में तो के हम भोजन और अनाज देव। अब तो देवरानी खुश होके जेठानी की घरे कुटिया पिसिया करे लगली। सांझे भोरे दोनों जून जाके जेठानी के घर के काम संभाले लगली। जौन बासी खुशी जेठानी दे दें उहे देवरानी लेके आवें, अपने खा और अपने बच्चा लोग के भी खिलावें। एक दिन के बात है, जेठानी कहली, काल ललई छठ, ई 60 धान बा, एकरा के कूट खान द। देवरानी 60 धान के कूटली फटकली और सोघक चाउर एगो डाली में धो दिहली। घरे आवे के समय भइल तो कहली, अब हम अपना घरे जात हई, ई जवन खुद्दी चुन्नी बाचल बा दीदी हमके दे द। जेठानी कहली, ले जा, हमरा कौना काम के। देवरानी खुशी खुशी 60 चाउर के खुद्दी घरे लेके आ गईली। अगले दिन ललई छठ व्रत भूखली। उहे खुद्दी चुन्नी के धो फटक के भात रिंजली, छठ मैया के भोग लगौली। हाथ जोड़ के कहे लगली, हे छठ मैया, आप तो सब जानीला हम कितना गरीब बानी, जवन हमरा पास बा उहे रौरा के भोग लगावत बानी। छठ मैया के भोग एगो टोकरी से ढक के अपने सूते चल गेली। भोर भइल, टोकरी उठा के जब देखली त हीरा मोती जगमग जगमग चमकत रहे। समझ गईली ई सब छठी माई के कृपा बा। अब इनकर हर गरीबी दूर हो गई। बढ़िया मकान बनवा लेली, नौकर चाकर राख लेली, अब ठाठ से रहे लगली। उधर जब 4 दिन जेठानी की घरे ना गईली त एकदम जेठानी परेशान हो गईली। का बात है, ई कूटे पीसे झाड़ू बर्तन करे काहे नेके आवत, चल के देखी आखिर बात का है। जेठानी पूरा नगर घूमत रह गेली, लेकिन देवरानी के झोपड़ी कहीं ना दिखल। पूछला पर पता लागल उ त बड़ा घर बनवा लेले बाड़ी। अब त झटपट जेठानी देवरानी की घरे आ गेली। पूछे लगली, ई का चमत्कार बा हो, पहले तू हमार दिहल जूट काट खुद्दी चुन्नी खात रहलू, अचानक ई धन कहाँ से आ गई, कहीं तू कुछ गलत काम तो नहीं करत। देवरानी हाथ जोड़ के कहे लगली, दीदी हमरे बारे में ऐसन जन सोची, ई सब तीन छठी माई ललही छठ माई के दया से हमके मिलल बा।
रौरा के याद बा जौन रौरा घर से हम खुद्दी चुनी लेके आयल रहली, ओही के साफ कई के हम छठ माई के भोग लगा के टोकरी से ढाक देले रहली। भोर भइल, टोकरी उठा के देखली त हीरा मोती चमकत रहे। हम जान गईली कि ई सब छठी मैया के आशीर्वाद बा। मैया हमार गरीबी दूर करे आयल रहली। इतना सुनते जेठानी के मन में भी लालच आ गई। अब अगला ललई छठ के बेसब्री से इंतजार करे लगली। भादो के ललई छठ आ गई त इहो का कैली, साठी चाउर कूट छाट के खुद्दी चुनी के भात रिंझली, छठी माई के भोग लगा दिहली और बाजारे से सबसे बड़ा टोकरा मंगा के ढाक देली ताकि बड़ा टोकरा में ज़्यादा हीरा मोती छठी मैया जी दी हैं। सूते गईली त नींद गायब बा, कब भोर होके ये सोची बिना सुतले पूरी रात अपन गुजार दिहली। भोर भइल, टोकरा उठा के देखली त देखते ही चिल्लाए लगली, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा बड़ा सांप गोजर बिच्छू बाना कुल। अब त इनका भर घरे सांप गोजर फैल गई न सन। हाथ जोड़ के रो रो के ललई छठी माई के पुकारे लगली, माई अब हमार जान बचाओ। ललई छठी माई साक्षात प्रकट होके कहे लगली, लालची औरत, तोहरी देवरानी के पास तो फूटल कौड़ी ना रहे, बहुत गरीब रहे, पिसिया कुटिया क के खात जियत रहे। जौन खात रहे उहे हमके भोग लगौलस। हम ओकर भक्ति देख के ओकर दुख दूर कैली। तोहरे पास त हर वस्तु उपलब्ध बा, चहले रहतू त हमके बढ़िया व्यंजन बना के भोग लगौले रहतू। लेकिन तोहरा मन में तो लालच भरल रहे और लालच के हमेशा बुरा फल मिलेला। ललई छठ मैया इतना कह के अपन माया समेट लेली। सांप गोजर बिच्छू सब गायब हो गईले सन। हे ललई छठ मैया, जैसे देवरानी के दिहलू वैसे सबके दिह। जैसन जेठानी के साथ भइल उ केहू के साथ जनी होके। जय हो हल षष्ठी मैया, जय हो ललई छठ मैया। एक नगर में राजा रानी रहत रहेलो। उ नगर के सब नारी बांझ रहली, रानियों बांझ रहली, गाय भैंस सब बांझ रहे। राजा की घरे भी एगो भैंस रहली, उहो बांझ रहली। एक दिन के बात ह, भैंस घास चरे गईल रहली। घास चरत चरत दूर निकल गईली। उनके प्यास लागल तो पोखरा तीरे गईली। पोखरा तीरे देखली कि कई गो मेहरारू मिल के पूजा करत हवे लो। बेदी बनल बा, कुछ ढाक गाड़ल बा, दही महुआ और साठी के चाउर चढ़ल बा। भैंस भी जाके उहमे आसपास बैठ गईली। अब ललई छठ मैया के एगो मेहरारू कथा कहे लगली। एक एक कह के 6 गो कथा कहली। भैंस भी ध्यान से कान लगाकर कथा सुनली। कुश के पूज के सब औरत अपना अपना घरे चली गईली। भैंस भी जाके कुश के गोड़ लगली, दही महुआ प्रसाद खैली और छठी माई की कृपा से भैंस गाभिन हो गईली। जब भैंस के बच्चा भइल त राजा रानी और उनकर राज्य के जितना लोग रहे सब खुश हो गए, काहे कि उ नगर में सब बांझ रहे। राजा नगर में मिठाई बंटवौले, नगर की लोग के दावत दिहलें। भैंसिया की बच्चा से राजा बहुत प्यार करें, बहुत ओकर दुलार करें। असही 1 साल बीत गईल। फिर भादो के ललही छठ आइल। यह बार भैंस भी अपना बच्चा खातिर छठ के व्रत भूखली। पोखरा तीरे जाके छठी माई के कथा सुनली, गोड़ लगली, प्रसाद खैली और कुछ प्रसाद मुंह में दाब के घरे ले अली। जब भैंस दुआर पर अली त रानी के जौन चेरिया रहे दुआरे पे खाड़ रहे, ओकरा हाथे पर मुँह एक प्रसाद रख दियली। चेरिया रानी के पास गई, कहलस, ये रानी प्रसाद खाला छठी माई के गोड़ लाग के तो तोहरो गोद भर जाई। रानी कहली, हम भैंसिया के जूठ प्रसाद ना खाई, तू ही खो, तोर लइका पैदा होई। चेरिया छठी माई के गोड़ लगलस और प्रसाद खा लेलस। छठी माई की कृपा से ओकर गर्भ रह गई। 9 महीना के बाद चेरिया बहुत ही सुंदर लड़का के पैदा कैलस। ई देख रानी बहुत दुखित भइली और मन में एकदम विस्मात समा गई उनका। अब त चेरिया के लइका जब जब रानी देखे तब तक देख के एकदम जर बुता कि कैसे चेरिया के लइका हो गईल बा, कैसे ही अपनी गोद में लइका खिलावतिया और हम अबले बांझे बानी। रानी चेरिया के लइका के मारे खातिर दाव खोजे लगली कि कब चेरिया अपना लड़का के अलग करे अपना से, कब कहीं इधर उधर जा और एक लइका के मार डाली। लेकिन ऐसे ऐसे करत करत ओके साल भर बीत गई। असही 1 साल बीत गई। रानी के मौका ही ना मिलल कि चेरिया के लइका के कैसे मारे। भादो के छठी आइल, चेरिया व्रत भूखलस। रानी से कहलस, हे रानी, हम पोखरा तीरे कुछ पूजन करे जातनी, कथा सुने जातनी, देर हो जाई, थोड़ा हमर लइकवा के ध्यान दिह। इतना कही के चेरिया पोखरा तीरे चल देली।
चेरिया के जात ही रानी तलवार उठौली और चेरिया के लइका के एकदम टुकड़ा टुकड़ा काट के और घूरा जो रहे उनके महल के पास में वही पर फेंकवा दिहली। चेरिया छठी माई के पूछ के जब नगर के लौटत बाड़ी त का देखा तारी उनकर बच्चा घूरा पर खेलत बाना। अपने बच्चा के आंचरा से झाड़ पोछ के करेजा से लगा लेली। रानी भी वही समय आ गईली और चेरिया की गोड़े पर गिर पड़ली, कहली हमके माफ़ कर द। आपन कईल चेरिया के बता दिहली। रानी कहली आज हम छठी माई के महिमा जान गईली, अगले साल से अब हमहू छठ व्रत भूखब। चेरिया से लेके रानी प्रसाद खैली। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिहली कि अब गांव के सब औरत भादो मास के हलषष्ठी व्रत जरूर भूखी। हे हलषष्ठी मैया, जैसे चेरिया के लल्ला अमर कैलू ओसे ही सब परबैतिन सब नारी लोग के बबुआ अमर करिए। जय हो छठी मैया, जय हो हलषष्ठी मैया।